बेचारी डोली गाय को 2 दिन ही हुए होते हैं। बेचारी की शादी हुए, लेकिन इत्तेफाक से बेचारी डोली गाय का पति और बच्चा उसकी नजरों से गायब हो जाते हैं और डोली गाय बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है और अपने आप से कहती है, ये ऊपर वाले, ये मेरे ही साथ ही क्यों होता है? आखिर कब तक तुम मुझसे इम्तिहान लोगे? क्योंकि अगर ऐसे ही इम्तिहान लेते रहे तो मैं बहुत ही जल्द मर जाऊंगी। आखिर मैं क्या करूं? इस जंगल में अकेले कोई शिकारी आ जाएगा तो वह मुझे मार जाएगा। पहले तो मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे यहाँ पर मरने के लिए। लेकिन इस जंगल में मेरा एक जीवन साथी भी मिला था, लेकिन वह भी पता न कहाँ चला गया और मेरा बच्चा भी पता न कौन गायब कर कर ले गया। मुझे तो यही लगता है कि इस जंगल में अगर मैं ज्यादा देर तक रही तो मेरी मौत निश्चित है। मुझे यहाँ से चलकर अपने बच्चे को ढूंढ लेना चाहिए। बेचारी डोली गाय आखिरी उम्मीद लेकर अपने बच्चों को आगे ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था यह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही बड़े बड़े जानवर रहते हैं जो गाय को भी फाड़ डालते हैं। बेचारी डोली गाय अपने बच्चों के खातिर इस जंगल में भटक रही थी, क्योंकि वह बस अपने बच्चों की ही सहारे जीना चाहती थी, क्योंकि वह अकेली तन्हा हो गई थी। लेकिन तभी डोली गाय अंदर जंगल में पहुंचती है तो उसके सामने एक मुसीबत होती है। आज तो शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ गया है। ओहो, आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। यहाँ तक कि मुझे कोई शिकार हाथ नहीं लगा है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर चले आए और आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वैसे भी मैं बड़े दिनों से किसी इतने बड़े जानवर को नहीं खाया है, और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा। और वैसे भी तुम एक शाकाहारी जानवर हो और मैं एक मांसाहारी। अगर तुमने भागने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। बेचारी डोली गाय निकली तो थी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में उसकी मौत इंतजार कर रही थी। डोली गाय बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है उसे देखकर, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी आगे की जिंदगी गुजारूं। डोली गाय ने एक पल रुके बिना कहा, ओए, ज्यादा जोश मत दिखा, अपन शेर खान की दोस्त है। एक खरोंच भी आई ना तो शेर खान तेरा बोई बोई कर देंगे। सुन ले कान खोलकर मैं कौन हूँ। अगर तू मेरा शिकार करना चाहता है तो कर ले, क्योंकि अभी शेर खान यहाँ पर नहीं आए, और अगर शेर खान यहाँ तक आ गया तो तुझे तो चीर फाड़ कर रख देगा। और वैसे भी शेर खान 1-2 दिन में मेरी तलाश में तो जरूर आएगा तेरे पास में, और जब पता चलेगा कि शेर खान को कि तूने मुझे मारा है तो शेर खान तेरे 3-5 कर देगा। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मेरे को हाथ भी मत लगाना, इसी में तेरी ही भलाई है। और अगर तू अपनी भलाई नहीं चाहता है तो आज मुझे मार ले। मैं तो मरना ही चाहती हूँ, आज मार ले, फिर बाद में तेरी खैर नहीं। काला बघीरा सकपका गया। डोली गाय की यह बात सुनकर वह यह नहीं जानता था कि डोली गाय उससे सच कह रही है या झूठ। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ डोली गाय यह सब हड़बड़ी में कह देती है, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इसी वजह से उल्टी सीधी बातें बोल देती हैं और वह इस ख्याल में होती है कि अगर मैं इससे किसी तरीके से बच गई तो मैं अपने बच्चों को जरूर ढूंढूंगी। और इसी की वजह से डोली गाय अपने दिमाग का नया आइडिया बनाती है और उसके सामने कह देती है, अरे पहले बताना चाहिए था। शेर खान की दोस्त हो तो हमारी भी दोस्त। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ऐसी वैसी बातें की, और हाँ, तुम मुझे माफ कर दो। और एक बात मेरी सुन लो कि तुम मेरी बातें शेर खान को मत बताना। अगर शेर खान को पता चल गया तो शेर खान मुझे मार डालेगा। प्लीज डोली गाय, तुम शेर को मत बताना कि मैंने तुम्हें धमकी दी। खाने के लिए मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अब आगे चलता हूँ, तुम जहाँ जा रही हो जाओ। इतना सुनने के बाद डोली गाय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है
और वह मन ही मन सोचती है कि मैं अब इससे तो बच गई और मैं अब किसी तरीके से अपने बच्चों को जरूर ढूंढ लो। लेकिन जब बघीरा डोली गाय के पास से जाने लगता है तो बघीरा मन ही मन सोचता हुआ जाता है कि अच्छा हुआ मैं डोली गाय के ऊपर शिकार नहीं किया, नहीं तो मैं बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाता। और यह सोचकर बघीरा आगे चलता रहता है और तभी एक जगह रुककर कहता है, बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचा। अगर मैंने उस गाय का शिकार कर लेता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता, क्योंकि अगर वह मुझे 1 मिनट बाद नहीं बताती कि वह शेर खान की दोस्त है तो उसका तो शिकार कर लेता, और फिर जब शेर खान कोई है बात पता चलती तो शेर खान उसे ढूंढता हुआ मेरे पास आता और फिर वह मेरा शिकार कर लेता। आज तो बाल बाल बच गए। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं बच गया। अच्छा हुआ उसने बता दिया कि शेर खान की दोस्त है। चलो अब मैं इस जंगल से निकल जाता हूं, नहीं तो अगर मुझे कोई और भी मुसीबत आ गई तो मुझे लेने की देने पड़ जाएंगे। और इधर डोली गाय एक तरफ खुश भी हो रही थी कि मैं काला बघीरा से बच गई, नहीं तो वह मुझे मार डालता। लेकिन दूसरी तरफ बेचारी डोली गाय बहुत ही ज्यादा मन उदास लेकर अपने बच्चों को ढूंढने के प्रयास करती है और फिर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा थक जाती है, क्योंकि उसे वह जंगल में बच्चा नहीं मिला, क्योंकि वह जंगल उसके लिए बहुत ही बड़ा अनजान था। वह नहीं जानती थी कि इस जंगल में कौन कौन से और जानवर है जो उसका शिकार कर लेंगे। और तभी बेचारी डोली गाय अपने आप से कहती है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुशी मनाऊं क्या रोऊं। क्या मैं खुशी इस बात की मानूं कि मैं बच गई उस काले बघीरा से, या फिर रोऊं इसलिए कि मेरे बच्चे नहीं मिले। अभी तक करूं तो करूं क्या, अब क्या करूं। अगर कोई जानवर मिल गया तो अब मैं उससे कैसे बचूंगी, क्योंकि मैं तो उसे झूठ बोल दिया, वह तो मान गया। और अगर कोई ऐसा जानवर आ गया कि मेरे झूठ पर यकीन नहीं करे, अगर उसने शिकार कर लिया तो मैं क्या करूंगी। ऊपर वाले मेरी कुछ मदद कर मेरे बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढवा दे। बेचारी डोली गाय अपने बच्चों की उम्मीद लगाकर जंगल में और आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस जंगल में मांसाहारी जानवर एक दूसरे को मार डालते हैं और उसका शिकार भी कर लेते हैं। बेचारी गाय डरते डरते जंगल के अंदर घुस रही थी। वह यह नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। तभी उसके सामने एक और मांसाहारी जानवर आता है और उससे कहता है, कहाँ जा रही है? आज तो किस्मत खुल गई, क्योंकि मैं भी अभी अभी शिकार के लिए निकला था, और आज जैसे ही मैं शिकार के लिए निकला और तू मुझे नजर आ गई तो मेरी तो किस्मत खुल गई, क्योंकि मैं आज तक किसी इतने बड़े जानवर को नहीं खाया है, क्योंकि मैं बस छोटे मोटे खरगोश, कछुआ और छोटी मोटी बकरी जानवरों को खाया है। लेकिन आज मैंने तुझे देखा तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि तू इस जंगल में भूल से आई हो, जहां कैसे भी आए हो, लेकिन बस तूने मेरी किस्मत जगा दी और आज मैं तुझको चीर फाड़ कर रख कर अभी खाऊंगा, जो मैं कम से कम 4-5 दिन का गुजारा कर सकूंगा। और तू ऐसे खतरनाक जंगल में ऐसे कैसे घूम रही है? चल आ तो गई है मेरे पास, लेकिन अब तू वापस नहीं जाएगी, क्योंकि अब तू मेरी खाने का निवाला बनने वाली है और मेरे पेट के अंदर पहुंचने वाली है। जैसे ही यह बात डोली गाय ने सुनी तो डोली गाय बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वह समझती है कि आज तो मेरी मौत पक्की है, क्योंकि वह इस जंगल में भूल से नहीं बल्कि अपने बच्चों के खातिर आई थी। लेकिन उसने किसी तरीके से पहले तो जान बचा ली, लेकिन यह दूसरा जानवर कहाँ से आ गया बेचारी? डोली गाय बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या मेरा वही प्लान कामयाब हो सकता है जो मैंने पहले वाले जानवर को पागल बनाया था? लेकिन तभी डोली गाय मन में सोच विचार करके डोली गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, डोली गाय ने कहा, किस्मत मेरी नहीं तेरी बंद होने वाली है। शेर खान का नाम सुना है?
मेरे हिसाब से तुमने तो उसका नाम सुना ही नहीं, बल्कि उसे देखा भी होगा, और देखा ही नहीं बल्कि तुमने उसे शिकार करते हुए भी देखा होगा। तो तुम समझ जाओ, जब शेर खान तुम जैसे जानवरों का शिकार कर सकता है तो तुम तो मामूली सी चीज हो। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है, क्योंकि मैं शेर खान की दोस्त हूँ। और हाँ, शेर खान ने मुझे एक जंगल में बताया था कि अगर तुमसे कोई भी उल्टा सीधा बोले तो तुम मुझे बता देना, मैं उसको तुरंत मार दूंगा। और तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ी गुस्ताखी कर ली है, और आज मैं तुम्हारी यह बात शेर खान को बता दूंगी, जिसके जरिए से आज तो तुम्हारा किस्सा खत्म ही हो जाएगा। डॉली गाय की यह बात सुनकर बेचारा वल्लूराम उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, यह मैंने किया कर दिया, आज तो मेरी मौत पक्की है। और फिर वल्लूराम का चेहरा उतर गया। वल्लूराम ने कहा, अरे बहन, माफी, हमसे गलती हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि तुम शेर खान की दोस्त हो। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें भूलकर भी परेशान नहीं करता। प्लीज डोली गए, मुझे माफ कर दो, क्योंकि आज तक मैं किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं किया था। इसके लालच में मैंने आपको यह धमकी दी थी, और मैंने जो आपसे कहा था वह मुझे माफ कर दो। आप शेर खान को कुछ मत बताना, नहीं तो शेर खान मुझे अभी मार डालेगा। डोली बहन, मुझे माफ कर दो। और हाँ, अगर तुम्हें इस जंगल में कोई जानवर परेशान करे तो मुझे याद करना, क्योंकि यहाँ पर जंगल में छोटे मोटे जानवर परेशान करते हैं। कभी जरूरत पड़े तो याद करना। यह बात कहकर बेचारा वल्लूराम वहां से निकल पड़ता है और मन ही मन सोचता है, आज तो बाल बाल बच गया। और आगे चलकर वह एक जगह खड़ा होकर अपने आप से कहता है, बाप रे बाप, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा बचा। अगर मैं जल्दी वहां से नहीं भागता तो मेरी आज खैर नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि शेर खान का कोई भी दोस्त हो सकता है। आज तक जो हुआ वह हुआ, लेकिन अब मैं कभी भी किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं करूंगा। जैसे कि आज मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरह फंस गया। कहीं आगे फंस गया तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाएगी, और हो सकता है अगर मैं किसी और जानवर को ऐसे ही शिकारी की धमकी दे दी तो शेर खान मेरा ही शिकार कर लेगा। तोबा तोबा, अब मैं छोटी मोटे जानवर का ही शिकार करूंगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। चलो अब यहां से चलता हूं। बेचारी डोली गाय की जान में जान आई। जब वह अकेले हो गई तो बहुत ही ज्यादा खामोश और उदास थी, लेकिन जैसे ही वह गया, जानवर तो डाली गाय एक तरफ खुशी मना रही कि मैं तो बच गई दूसरे जानवर से भी, लेकिन दूसरी तरफ बेचारी डोली गाय अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और डोली गाय ने अपने आप से कहा, अब मुझे बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम लेना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और जानवर आकर मेरा शिकार कर ले, क्योंकि अब तक तो 2 जानवर आ गए मेरे पास। लेकिन मैंने अपनी चालाकी से उन दोनों जानवरों को पागल बनाकर यहाँ से भगा दिया, और अब मुझे अपने बच्चों को ढूंढना होगा, लेकिन शातिर दिमाग से, और इस जंगल में छुप कर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। अगर किसी जानवर ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। चलो अब मैं अपने बच्चों को आगे ढूंढने के लिए चलती हूँ। डोली गाय बिना रुके आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़ते ही बेचारी डोली गाय बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वह यह सोच रही थी कि आज मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे या नहीं, या फिर कोई जानवर मुझे मिल जाएगा। बेचारी डोली गाय यह बात सोचकर ही जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक तीसरा जानवर लकड़बग्घा आ जाता है। लकड़बग्घा ने कहा, आज पार्टी फिक्स है, और आज मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम कौन से जंगल में आ गई हो। क्योंकि इस जंगल में कोई छोटा मोटा जानवर या फिर कोई बड़ा जानवर आ जाए तो हम उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं, और तुमने यह बहुत बड़ी गलती कर दी। इस जंगल में आकर आज तो मेरी पार्टी पक्की है। बेचारी डोली गाय ने जब यह तीसरा जानवर देखा तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, और वह मन ही मन सोचती है कि आज तो मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे, आज मैं जरूर मर जाऊंगी, क्योंकि यह जानवर एक के बाद एक आते जा रहे हैं। और मैं क्या करूं, 2 जानवरों को पागल तो बना दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं।
और फिर डोली गाय उसको भी पागल बनाने की कोशिश करती है। और फिर डोली गाय ने आंखें तरेरते हुए कहा, पार्टी तब होगी जब शेर खान खुद आएगा। समझ गए ना? पार्टी किसकी होगी, मेरी होगी या फिर तुम्हारी होगी? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। कुछ समझ गए या नहीं समझे? जैसे ही डोली गए कि यह बात सुनी तो लकड़बग्घा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे आ गई। नाम सुनते ही लकड़बग्घा का मुंह बंद हो गया और लकड़बग्घा ने तुरंत डोली गाय से कहा, डोली गाय, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें अभी चीर फाड़ कर रख दूंगा। तो यही मौका है, तुम्हारा इंसानियत से बता दो कि आखिर माजरा क्या है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर तुमने झूठ बोला मुझसे तो तुम समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी मौत पक्की है। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम मुझे चीर फाड़ कर रख दो, लेकिन फिर तुम्हें बाद में सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो चीर फाड़ कर रख दो। और हाँ, तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि मैं शेर की दोस्त हूँ और उसने मुझसे कहा है कि अगर कोई भी जंगल में जानवर तुझे कोई लड़ाई लड़ता है या फिर कोई धमकी देता है मारने की तो तुम मुझे बता देना। और अगर तुमने मुझे धमकी तो दी, लेकिन अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम समझ ही रहे हो तुम्हारा क्या हाल करेगा हमारा दोस्त शेर खान। जैसे ही लकड़बग्घा ने शेर खान का नाम सुना, नाम सुनते ही लकड़बग्घा का मुंह बंद हो गया और वो जान बचाकर भागने लगता है। और वह चलते चलते मन ही मन सोचता हुआ जाता है, अच्छा हुआ मैंने उस डोली गाय पर हमला नहीं किया। अगर मैं उस पर हमला कर देता तो आज तो मेरी मौत पक्की थी। बेचारा लकड़बग्घा एक सुनसान इलाके में रुककर और अपने आप से कहने लगता है, बाप रे बाप, आज तो मेरा किस्सा खत्म हो जाता। अच्छा हुआ डोली गाय ने मुझे बता दिया कि वह और कोई नहीं बल्कि शेर खान की दोस्त है। अगर मैं उसको जरा सा भी हमला कर देता तो मैं तो मर जाता और मेरा क्रियाकर्म हो जाता। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। अब मैं यहां से इस जंगल में जल्दी से दूसरी जगह पर निकलता हूं, कहीं शेर खान ने मुझे देख नहीं लिया हो। चलो अब यहां से निकलना चाहिए। जैसे जैसे डोली गए जंगल के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे उसे एक से एक अनेक जानवर मिलने लगते हैं और वह किसी तरह से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन डोली गाय को उसके बच्चे नहीं मिलते हैं। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से खुद शेर खान निकल आया। डोली गाय का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन चेहरे पर डर नहीं आने दिया। डोली गाय ने सोचा कि मैं तो इसी शेर खान का फायदा उठा रही थी इस जंगल में, और अब तो यह मेरे सामने आ गया है। आखिर अब मैं कैसे बचूंगी इससे, क्योंकि मैंने जितने जानवर से बची हूँ मैं शेर खान का डर दिखाया है, लेकिन यह तो शेर खान ही है। अब मैं क्या करूं? और फिर शेर खान ने डोली गाय को अकेले इस जंगल में देखा तो शेर खान थोड़ा खामोश हो जाता है और फिर शेर खान ने कहा, पूरे जंगल में चर्चा है कि तू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। क्या ये सच है? और हाँ, जहाँ कहीं पर भी जाती है सारे जानवर तुझसे डरते हैं, यहाँ तक कि मांसाहारी जानवर भी डरते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुझसे कैसे डरते होंगे। तू तो एक मामूली सी गाय है जो मैं तुझे चीर फाड़ कर रख दूंगा। वैसे आखिर तुझ में कोई ना कोई तो वह वजह जरूर होगी जिसकी वजह से मांसाहारी जानवर डरते हैं। क्या तुम कुछ बोलोगी भी या फिर सुनती रहोगी? डोली गाय ने जैसे ही यह बात सुनी तो डोली गाय तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी शेर खान को देखकर। लेकिन जब शेर खान की यह बातें सुनी तो डोली गाय के दिल में एक विचार आया और उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए कि शेर खान को तो यह लग रहा है कि मेरे से सारे जानवर डर रहे हैं। क्यों ना इसी बात का फायदा उठाया जाए और फिर मैं शेर खान से भी बच सकती हूँ। और फिर डोली गाय ने शेर खान से कहा, अगर जंगल के सबसे खतरनाक जानवर मुझसे डरते हैं तो सोचो मुझ में कितना दम होगा।
वैसे तो मैं देखने में तुम्हें एक मामूली सी गाय लगती हूँ, लेकिन मैं एक मामूली से गाय नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। वैसे देखने में मैं बहुत ही ज्यादा साधारण लगती हूँ, और जो कोई जानवर मुझे मुकाबला करता है तो मैं उसे धूल चटा देती हूँ। बेचारी डोली गाय ने डरते डरते ये बात कही कि शेर खान को सच्चाई का पता नहीं लग जाए, लेकिन शेर खान उसकी बातों में नहीं आता है और शेर खान उससे पूछता है, मैं नहीं मानता कि तुझसे कोई जानवर डरता होगा। मुझे जब तक यकीन नहीं होगा तब तक, जब तक कि तू मेरे सामने कोई खतरनाक जानवर को डरा नहीं देती, मैं तो तब तक नहीं मानूंगा। और अगर तूने मुझसे झूठ कहा तो तू तो समझ रही है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। मुझे ऐसे जानवर के पास ले चल जिससे मैं समझ सकूं कि तू सच कह रही है या झूठ। और अगर तूने झूठ बोला तो मेरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा तूने देखी है, फिर मैं तेरे साथ क्या करूंगा ये तो तू ही जान सकेगी। बेचारी डोली गाय बहुत ही ज्यादा उदास और बेबस और लाचार हो जाती है और वह मन ही मन सोचती है कि आज तो मेरी मौत पक्की है, क्योंकि पहले के जानवर मिले थे। डोली गाय ने उन्हें तो शेर खान का नाम लेकर पागल बना दिया था, लेकिन जब शेर खान के साथ डोली गाय का मुकाबला हुआ तो डोली गाय ने जो झूठ बताया शेर खान को, लेकिन शेर खान तो चालाक होता है। शेर खान ने डोली गाय को सबूत मांगा कि मुझसे कौन कौन से जानवर डरते हैं। अगर तूने सच नहीं कहा तो मैं तुझे मार डालूंगा। डोली गाय बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है और फिर शेर खान से हिम्मत जुटाकर कहती है, अरे शेर खान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं होता कि मुझसे कोई जानवर नहीं डरता? अगर तुम यकीन नहीं करते हो तो तुम मेरे साथ चलो। अभी पीछे जानवर मुझे मिले थे और मुझे डर डर के भागे हैं। यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं सच कह रही हूँ या फिर झूठ। मैं यकीन कर लेता हूँ तुम्हारी बात का, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। और अगर तुम कामयाब हो गई मुझे यकीन दिलाने में तो मैं तुम्हारा वाकई एक सच्चा दोस्त बन जाऊंगा और फिर हम दोनों इस जंगल के राजा बन जाएंगे। चलो, तुम पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम वाकई में ताकतवर हो, फिर आगे का विचार करूंगा। चलो अब। शेर खान की यह बात सुनकर डोली गाय शेर खान को लेकर चल पड़ती है, क्योंकि वह मन ही मन सोच रही थी। शेर खान की यह बात सुनकर डोली गाय शेर खान को लेकर चल पड़ती है, क्योंकि वह मन ही मन सोच रही थी, कैसे ना कैसे मुझे शेर खान को यकीन दिलाना होगा कि मैं वाकई में ताकतवर हूँ। और फिर डोली गाय शेर खान को लेकर वहीं जगह पर जाती है जहाँ पर जो वह जानवर मिले थे, जो डोली गाय से डर के भाग गए थे। और जैसे ही शेर खान और डोली गाय वल्लू राम के सामने आते हैं तो वल्लू राम समझता है कि डोली गाय शेर खान को लेकर आई है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। और फिर शेर खान समझता है कि डोली गाय है, अगर ताकतवर है तो यह वल्लू राम है, यहाँ से डर दबा के भाग जाएगा। लेकिन तभी डोली गाय अपना दिमाग लगाती है और फिर कहा, ऐ बल्लू राम, क्या मेरी बात तो नहीं सुनेगा? क्या मेरे लिए छोटे मोटे जानवरों से नहीं कहेगा कि मेरी देखभाल करें? और अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो तू समझ लेना मैं कौन हूँ और तेरे साथ क्या बुरा हाल होगा। तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं कौन हूँ और मेरे सर पर किसका हाथ है। अगर तूने जान लिया होगा तो कुछ बोल बता, मेरा कहना मानता है या नहीं? बेचारी डोली गाय ने डरते डरते शेर खान के सामने बल्लू राम से यह बात कही थी। वह सोच रही थी कि वल्लू राम शेर खान को देखकर यहाँ से भाग जाएगा, जिसका मैं मौके का फायदा उठाऊंगी शेर खान को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, बल्लू राम यही समझता है कि डोली गाय शेर खान को मेरे पास इसीलिए लेकर आई है कि मैंने इसे मारने की धमकी दी थी। लेकिन तभी वल्लू राम डोली गाय से कहता है, महारानी, मुझे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हारी रास्ते में नहीं आया करूंगा, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा सिकरी हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं भी अपने आगे की जिंदगी जीना चाहता हूं। जैसा तुम कहती हो मैं वैसा करूंगा। चाहे तुम मुझसे कहो कि सारी जानवर को तुम्हारे लिए देखभाल कर दूं, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा रास्ता में खलल किया।
मैं यहाँ से चलता हूँ। वल्लू राम वहां से चल देता है और चलते चलते अपने आप से वह कहने लगता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शेर खान और डोली गाय को एक साथ देखकर वह तो समझ रहा था कि डोली गाय शेर खान को इसलिए लेकर आई है, मुझे मरवाने के लिए। इसी वजह से वल्लू राम ने डोली गाय ने जैसा कहा वैसा मान गया और उससे माफी मांगकर वहां से चला गया। और फिर वल्लू राम अपने आप से कहता है, बाप रे बाप, आज फिर मैं बच गया। अगर सही वक्त पर मैं वहां से नहीं निकलता तो मैं जरूर मर जाता। मुझे नहीं पता था कि डोली गाय इतनी ताकतवर है कि उसके साथ में शेर खान था, और अगर मेरे से मुंह से गलत बात निकल जाती तो शेर खान मुझे तो तुरंत मार डालता। अब मुझे इस जंगल में नहीं रहना, मुझे तो आगे जंगल में जाना चाहिए। वहां पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जिससे मैं डर कर रहूं। बल्लू राम ने किसी तरीके से शेर खान से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ शेर खान को भी यकीन हो जाता है कि यह गाय कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा ताकतवर गाय है, जिसके जरिए से सारे जानवर इससे डरते हैं। लेकिन तभी शेर खान ने डोली गाय से कहा, डोली गाय, अब मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि तुम सच कह रही थी। आज से मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त हूं, और फिर हम दोनों आज से इस जंगल में साथ साथ रहा करेंगे। और हाँ, इस जंगल का मैं राजा हूं और तुम रानी बनोगी क्या? और हाँ, इस जंगल में कोई भी परेशानी हो, क्या तुम मेरी सहायता करोगी क्या? बेचारी डोली गाय ने शेर खान को यकीन तो दिल दिया कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन बेचारी डोली गाय जिस मकसद से आई थी, इस जंगल में उसका वह मकसद तो पूरा नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों डोली गाय अपने बच्चे और पति को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन अभी तक उसे उन बच्चों और उसके पति का कोई सुराग नहीं मिला। फिर डोली गाय ने शेर खान से कहा, हाँ शेर खान, जब तुमने मुझे अपना दोस्त बना ही लिया है तो मैं दोस्त बनने को तैयार हूँ। और लेकिन हाँ, अगर मैं तुमसे कोई मदद मांगू तुम मेरी मदद करोगे? पहले यह बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं, फिर मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। हाँ डोली गाय, जब तुम मेरी दोस्त बन गई हो तो कैसा शर्माना। तुम्हें कोई सी भी मुसीबत हो और कोई सी भी परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा भी हूं और तुम्हारा तो दोस्त हूं। और हाँ, अगर तुम्हें जंगल में कोई भी जानवर परेशान या तंग करता है तो मुझे बस आवाज दे देना, क्योंकि तुम मेरी खास नहीं बल्कि रानी हो। रानी। एक तरफ डोली गाय बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि उसे शेर खान जैसा दोस्त मिल गया और उसके बच्चों की ढूंढने का जरिया बन सकता है, क्योंकि डोली गाय मन ही मन सोच रही थी कि मैं शेर खान को सारी बातें बता देता हूँ, फिर शेर खान मेरे बच्चे और मेरे पति को धुंधवा देंगे। लेकिन जैसे ही डोली गाय शेर खान को बात बताने वाली ही होती है, तभी अचानक उसके सामने एक गधा आ जाता है और गधा शेर खान से कहता है, महाराज महाराज, कृपया करके मेरी मदद करिए, क्योंकि मेरा बच्चा कहीं जंगल में खो गया है। मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश करी, लेकिन मेरा बच्चा मुझे अभी तक नहीं मिला। प्लीज महाराज, मेरा बच्चा को ढूंढ दो। इस जंगल में विचार छोटा सा है, ना जाने कहाँ पर होगा, और उसने 2 दिन से खाना भी नहीं गया है। मेरा बस यही कहना है कि प्लीज मेरे बच्चों को ढूंढ दो महाराज। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। डोली गाय ने जैसे ही बच्चे का नाम सुना तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके भी बच्चे गुम हो गए थे। वह भी कई दिनों से बच्चों की तलाश में यहाँ पर आई थी, लेकिन तभी डोली गाय मन में उदासी, लेकिन फिर शेर खान से कहती है, अरे गधे भाई, इसमें शेर खान को क्या परेशान करना, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। तुम्हारे बच्चे को इस जंगल में से मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगी, और फिर तुम कहना कि मैं शेर खान की एक दोस्त नहीं बल्कि एक रानी भी हूँ। गधे भाई, तुम बस यहीं पर रहो, मैं अभी चलती हूँ और तुम्हारे बच्चे को इस जंगल से ढूंढ कर लेकर आती हूँ। बेचारी डोली गाय जंगल में चल पड़ती है अपने बच्चे और गधे के बच्चे के खातिर,
लेकिन उसे अपने ही बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो गधे का बच्चा कैसे ढूंढेंगी, क्योंकि उसने आधा जंगल हो गया। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते उसे अपने ही बच्चे नहीं मिले, तो गधे के बच्चे को कैसे ढूंढ पाएगी? क्या ढूंढ पाएगी? या फिर गाय के बच्चों को कोई जानवर खा गया? आखिर क्या करेगी? डोली गाय क्या वह अपने बच्चों को ढूंढ पाएगी या नहीं? या फिर शेर खान ने उसके बच्चों को खा लिया? क्या खुलासा होगा, जानेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें, ताकि आगे वाली वीडियो आए तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।